तो जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। और द हमसफ़र में आज के सीरीज में लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाने वाले सारे इम्पॉर्टेंट MCQ और वैसे MCQ को लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का MCQ। तो अब पहला क्वेश्चन है, पूर्व में फॉरट्रेन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? फॉरट्रेन के साथ कार्य करने वाले, तो फॉरट्रेन जो भाषा है, फॉरट्रेन और कोबोल दोनों का इनिशियल वर्जन जो है सेकेंड जनरेशन में विकसित हो चुका था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, द्वितीय जनरेशन। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन और इसका प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ज़्यादातर किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर, ये क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म भी RRB NTPC का जो PT एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स में पूछा गया था Tier 1 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग पूछा जा रहा है, ना कि आविष्कार। अगर आविष्कार पूछा जाएगा तो पंच कार्ड का आविष्कार हर्मन हॉलेरिथ ने किया था, जबकि वेबिंग मशीन, सिलाई मशीन में सर्वप्रथम पंच कार्ड का इस्तेमाल जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा जोसेफ मैरी, आंसर बी, जोसेफ मैरी जैकवार्ड। नेक्स्ट, सबसे तेज कौन सा है? ये 4 मेमोरी के टाइप दिए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे तेज कौन सा है। तो ऐसे कैचे सबसे तेज होता है, लेकिन रजिस्टर एक जो मेमोरी होती है वो CPU के इंटरनल वर्किंग मेमोरी होती है, जो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ही फास्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैचे से भी फास्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। आंसर हो जाएगा बी, रजिस्टर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो भारत में विकसित परम श्रेणी के जो कंप्यूटर थे या परम सीरीज का जो कंप्यूटर था उसको CDAC ने किया था। आंसर हो जाएगा इसका ए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, CDAC ने किया था। CDAC पुणे। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC ने किया था। तो CDAC ने जो किया था इसमें परम पदम था और एक था परम पदम और परम युवा 2। ये सारे कंप्यूटर जो है CDAC ने विकसित किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। कोई विशेष रूप से जो एक चिप डिज़ाइन किया होता है जो अन्य डिवाइसेस के अंदर लगे होते हैं, एक छोटा कंप्यूटर, उससे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। जैसे आजकल ओला के बाइक में, ओला के स्कूटर में एक इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है इंडक्शन हीटर में, वॉशिंग मशीन में, एक छोटे जो कंप्यूटर चिप लगे होते हैं उसके मुख्य उदाहरण। तो इसका होगा कि दूसरे डिवाइस में के अंदर जो लगे होते हैं उससे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत का सुपर कंप्यूटर, जैसे आप पहले भी देख चुके हैं, परम है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो कमर्शियली यूज के लिए पहला कंप्यूटर जो था यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का डिटेल्स वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर मैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का डिटेल्स वीडियो डाला हूँ, उसको देखें, वहाँ सारे का आंसर मिलेगा आपको, सारा पढ़ा चुका हूँ। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक जो है पहला वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कमर्शियली उपयोग के लिए उपलब्ध कंप्यूटर था।
यूनिवैक याद रखेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करने वाली कंपनी जो है वो इंटेल है। इंटेल नाम की कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा एंगस्टा को कहा जाता है। लेडी एडा एंगस्टा ही थे जिन्होंने एनालिटिकल मशीन में प्रोग्राम डाला था। तो लेडी एडा एंगस्टा इज नॉन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। इसका विकास और डिजाइन किसने किया गया था? फ्लो सॉल्वर का विकास नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु नाल द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ये फ्लो सॉल्वर। ये परीक्षा में अभी हाल में पूछे गए, ये लेटेस्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नाल नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। एक सिलिकॉन चिप पर अन्य ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा जो बनाए हुए सर्किट होते हैं उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप्स का निर्माण क्या चीज़ से किया जाता है? तो आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन और जर्मेनियम से किया जाता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, दोनों सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर बोले तो न ही पूरी तरह से चालक है, न ही पूरी तरह से इंसुलेटेड है। सेमी मतलब बीच बीच का है, थोड़ा ये हाँ कंडक्टिंग भी है, थोड़ा नॉन कंडक्टिंग भी है। तो ये सारे सेमीकंडक्टर हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट जो है वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर, इसको पीढ़ी कर लीजिएगा, पहाड़ी हो गया है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो टेली प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग की शुरुआत तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर में हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ई। टाइम शेयरिंग मीन्स होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक कंप्यूटर संसाधन को कई व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। टाइम शेयरिंग तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर में आया है। चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो मैग्नेटिक डिस्क पर जिस चीज़ की परत चढ़ी होती है मैग्नेटिक डिस्क पर जिसकी परत चढ़ी होती है वो होता है आयरन ऑक्साइड। वो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। आयरन ऑक्साइड की परत मैग्नेटिक डिस्क पर चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जैक किल्वी या जेएस किल्वी द्वारा किया गया था। कहीं कहीं आंसर में जैक किल्वी भी ऑप्शन में रहता है, तो जैक या किल्वी या जेएस किल्वी याद रखेंगे। किल्वी मैंने याद रखना चाहिए, जेएस किल्वी ने किया था या जैक किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो परत चढ़ी होती है वो होती है सिलिकॉन की। आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो था वो वाल्व था, जिसे निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। तो आंसर में वाल्व भी रहे या निर्वात ट्यूब भी रहे उसे क्लिक करना है या मारना है। वाल्व या निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब इंग्लिश में। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बृहद एकीकृत परिपथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं VLSI और ULSI,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, और एनालिटिकल इंजन का ही प्रयोग या प्रिंसिपल का प्रयोग कर सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या थे? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के घटक थे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। याद रखिएगा, आईसी चिप तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक थे। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकेंड में किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट का तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आ गया क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है जिसे कहा जाता है वही हैं हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक जो थे अभी बता चुका हूँ, ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक थे। नेक्स्ट, एनियक, इनमें से कौन सी कंप्यूटर पहली पीढ़ी की है? जैसे एनियक जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है एनियक जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए, एनियक, ANIAC, एनियक हो जाएगा इसका सही आंसर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? तो एनियक को बनाने का श्रेय जो है वो जाता है पी एकर्ट एवं जॉन मोस्ले को। प्रेशर एकर्ट एवं जॉन मोस्ले को। इन सारे चीज़ों को मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में, तो उसमें जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस वीडियो को, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिटेल्स वीडियो। तो पी एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने एनियक को बनाया था, एनियक का आविष्कार किया था कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखें तो डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, तो दोनों हो जाएगा। आंसर नंबर डी, दोनों, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर जैसे मैंने बताया था कि एनालॉग राशि वो राशि होते हैं जो लगातार परिवर्तित, समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाले राशि को एनालॉग राशि कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का रिप्रेजेंटेशन जो है एनालॉग या लगातार बदलती हुई राशि के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो भौतिक राशि के लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा? डिजिटल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जिस देश को जाता है वो है अमेरिका, USA। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज भी है, सबसे महंगा भी है और सबसे बड़ा कंप्यूटर है, उसे कहते हैं हम सुपर कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा इसका डी, सुपर कंप्यूटर ही है वो। सुपर कंप्यूटर में क्या किया जाता है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हजारों हाई कैपेसिटी प्रोसेसर्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर जो है की स्पीड फ्लॉप्स में होती है, FLOPS, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स में इसकी गति को मापी जाती है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स
कोई प्रोसेसर कोई कार्य कर दे रहा है, कोई प्रोसेसर कोई कार्य कर दे रहा है और कार्य बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर में किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। इसकी स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। नाल, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा इसका विकास किया गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर में जो था वो बल्ब का इस्तेमाल किया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में बल्ब का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या है? घरों में उपयोग आने वाले या पीसी जो वास्तव में है वो एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर मुख्यतः वो होते हैं जिसके प्रोसेसर में माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विआधारी पद्धति मीन्स बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। जो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है उस कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो हमारी दिमाग को भी कॉपी करने टाइप का एक कंप्यूटर है, या उसमें ऐसे प्रोग्राम डाले गए हैं कि मानव दिमाग को कॉपी कर सके और सिचुएशन के हिसाब से या सिचुएशन के आधार पर वो अपना डिसीजन ले सके। तो ऐसे कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये कंप्यूटर सबसे छोटा है और ये क्वांटम कंप्यूटर है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था एनियक था। एनियक ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने का श्रेय जाता है एनियक को। तो इसको याद रखिएगा, एनियक ही था जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एनियक। टेली प्रोसेसिंग था टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का जो इस्तेमाल हुआ वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। आंसर हो जाएगा डी। सबसे तेज सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कहें तो सबसे तेज जहाँ पर आता है सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तेज, बड़ा और महंगा भी कहें तो सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। सामान्यतः हमें डिजिटल कंप्यूटर प्रयुक्त किए जाते हैं आजकल। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर जो हैं डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो ये रहा हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का कलेक्शन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो देखें आप, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें आप। ऐसे और भी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। ओके, जय हिंद साथियों।